स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की लेटेस्ट रिपोर्ट देखकर मुझे मोदी जी की वो लाइन याद आ गई, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तमिलनाडु का हृदय, सनातन धर्म का गढ़, जहां पत्थरों में भी भगवान बसते हैं, मीनाक्षी अम्मन के दिव्य दर्शन, कुड़ल असगर का आशीर्वाद, तिरुपनंतकुंद्रम के पावन मंदिर, क्या अद्भुत छटा है, क्या गौरवशाली इतिहास है। कहते हैं यहाँ कण कण में भगवान है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शहर को हम मंदिरों का शहर, सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं, उसी शहर को भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक क्यों कहा जा रहा है? स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट कहती है कि हमारी देवभूमि मदुरै गंदे शहरों की लिस्ट में पहले नंबर पर है। क्या ये विडंबना नहीं? एक तरफ हम सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ करते हैं, दूसरी तरफ हमारे आराध्य देवों के द्वार पर ही गंदगी का अंबार लगाते हैं। हम अपने घरों को तो साफ रखते हैं, मंदिर में जूते उतार कर जाते हैं, भगवान को भोग चढ़ाते हैं। क्या हमारी आस्था केवल मंदिर की दीवारों तक ही सीमित है? क्या बाहर की अस्वच्छता हमें नजर नहीं आती, या हम उसे भगवान की लीला मानकर अनदेखा कर देते हैं? हमारे देश के बच्चे इस पावन भूमि के भविष्य हैं। क्या इन्हें इसी वातावरण में पलना चाहिए? क्या यही वो स्वच्छ भारत है जिसका सपना हमने देखा था? क्या हमारे देवी देवता इन कूड़े के ढेरों को देखकर हमसे प्रसन्न होते होंगे? सनातन धर्म हमें स्वच्छता का पाठ पढ़ाता है। शौच हमारे संस्कारों का अभिन्न अंग है। तो फिर ये कैसा सोच है जहां हम अपने ही शहरों को गंदा कर रहे हैं? क्या हमारी भक्ति केवल मंदिर के अंदर ही है, या उसका प्रभाव बाहर भी दिखना चाहिए? तो आइए आज हम सब मिलकर सोचें, मदुरै जैसे देवभूमि के इस विरोधाभास को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। क्या हम केवल दर्शन करके लौट जाएंगे, या अपनी इस पवित्र नगरी को फिर से स्वच्छता का ताज पहनाएंगे? क्या हम स्वर्ग का निर्माण केवल अपनी कल्पनाओं में करेंगे, या उसे अपने आसपास भी साकार करेंगे? अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो एक बार मंदिर के बाहर सड़क पर भी नजर घुमाएं। क्या पता भगवान वहीं आपको कुछ दिखाना चाहते हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा।